गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025। इसको सब जारी किसने किया है? हेनरिच फाउंडेशन एंड आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर ने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने जारी किया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। इंडिया की रैंकिंग है 23 और इसमें जो टॉप देश है वह यूके और न्यूजीलैंड। काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टॉप कौन है लोअर कौन है, तो आपको इतना से याद रखना है कि जो टॉप जो देश है वो यूके और न्यूजीलैंड है ना। और इंडिया की रैंक कितनी है? 23 है ना। नेक्स्ट है जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो HSL है उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है ना। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पूछेगा कि अभी हाल ही में किस कंपनी को मतलब मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया ना। तो ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में है और आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। और इसके बारे में बोला जाता है कि ये सबसे पुराने शिप बिल्डिंग यार्ड्स में से एक है। और ये क्या करता है? कॉमर्शियल और जो नौसेना दोनों प्रकार के जहाज बनाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है पर्वतारोही मरत थम्मेनी। ये कुन्नूर आंध्र प्रदेश के पर्वताराई है और इन्होंने दुनिया की जो सबसे 14 ऊंची चोटियों में से 9 को फतेह कर लिया है और ये पहले भारतीय ऐसे। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने जो 14 जो सबसे टॉप चोटियां थी इसमें से 9 को फतेह कर लिया है, ये पहले भारतीय से। और नवीनतम विजय किया है उनका माउंट चो ओयू 8,188 मीटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है सोनाली घोष को कैप्टन आर मिलर पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है डीआरडीओ का मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम सफल परीक्षण जो किया गया है। ये क्या किया जाएगा? पैराशूट सिस्टम है। तो 32,000 फीट पे इसका टेस्टिंग वगैरह किया था। तो ये 25,000 फीट से अगर ऊपर से अगर हम यूज लेंगे तो भी सुरक्षित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई से सैनिकों को सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इसका यूज लिया जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नगमा मोहम्मद मलिक जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया। तो कोई भी देश रहता है उसमें अपने राजदूत रहते हैं, अन्य देशों के भी राजदूत इंडिया में रहते हैं, वो देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नगमा मोहम्मद मलिक इनको जापान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया ना। तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है कर्स ऑफ 35। कर्स ऑफ 35 क्या है? ये डायरेक्ट पूछेगा वो। ये चीन में रोजगार से जुड़ी समस्या है। इसमें क्या रहता है? चीन में 30+ जो एज हो जाती है उसके बाद में नौकरी मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। और ये कंपनियां क्या करती है कि 30+ के उम्मीदवारों को नौकरी नहीं देती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 30+ जो कर्स ऑफ 35 क्या है? ये चाइना से रिलेटेड जो रोजगार से संबंधित समस्या है और ये है, आपको इतना सा बस याद रखना है ना। और नेक्स्ट है भारत का पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट नासिक में पहली उड़ान भरी है इसने। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। तेजस M1 ने सफल उड़ान भरी है, आपको याद रखना है। और वायुसेना ने MiG-21 के स्थान पर 97 तेजस M1A का ऑर्डर दिया। बस आपको इतना से याद रखना है कि M1A फाइटर जेट प्लेन है तेजस, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला भी आप देख लीजिए, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारत का स्थान 102 है। और रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टन वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान 102 है। फिर ये याद दिला देता हूँ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान 102 है ना। और नेक्स्ट है शिलांग मेघालय को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना है। ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र योजना के तहत प्रत्येक डिविजनल लेवल पे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित होंगे। तो वो पूछेगा कि अभी हाल ही में मतलब ये जैसे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र योजना के तहत कौन सी स्टेट में मतलब प्रत्येक डिवीजन पे ये दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो वह यूपी है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि IMC जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ है ना।
थीम है इसकी इनोवेट ट्रांसफॉर्म, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए कि क्या है ये दूरसंचार विभाग एवं COI द्वारा इसका आयोजन किया गया ना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ये थोड़ा सा याद रख लेना कि ये कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि जो भारत की विकास दर जो 6.5% का अनुमान किया गया कि 2006 में, सॉरी 2026 में भारत की जो विकास दर है 6.5% रहेगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है। तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ऐसा बोला गया। तो DRDO ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वर्जन 1.0 जारी किया है, ये नई दिल्ली में है। और ये किसका, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि सैन्य संचार प्रणाली को स्वदेशी और भविष्य हेतु तैयार करना है ना, ये आपको याद रखना है। वो डायरेक्ट पूछेगा इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वर्जन ये किसने जारी किया, DRDO ने जारी किया है ना। यह MAM01 ये क्या है, मलेरिया एंटीबॉडी है, और मलेरिया के खिलाफ एक नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MAM01 ने जो शुरुआत की जो टेस्टिंग वगैरह है उसमें इन्होंने सफलता दिखाई है। और ये निष्क्रिय टीकाकरण रणनीति प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम के सरकम स्पोरोजाइट प्रोटीन को लक्षित करती है। आपको इतना से याद रखना है कि MAM01 क्या है, बस ये ध्यान रख लीजिए कि मलेरिया एंटीबॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना से याद रख लोगे ना तो चल जाएगा। या ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये आपको याद रखना है, MAM01 किससे रिलेटेड है, मलेरिया से है। और नेक्स्ट है कि भारत ने जो अपना आकाश मिसाइल सिस्टम किसको देने का प्रस्ताव रखा है, ब्राजील को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वो पूछेगा, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का प्रस्ताव रखा है, वह ब्राजील है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास क्रांति मिशन क्या है, केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है कि अधिक उपज वाले कपास की खेती को बढ़ावा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है। आपको याद रखना है कि 600 करोड़ के बजट पे अब कपास क्रांति मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें क्या करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कपास का प्रोडक्शन हो, ऐसी खेती को हम बढ़ावा देंगे ना। और वीर आइज पहल किसकी, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, जो भी महिला महिला उद्यमी है उन सबको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने वीर आइज पहल शुरू की है, और इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी जो महिला उद्यमी है उसको वर्ल्ड जो मार्केट वगैरह से जोड़ना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस सबको याद रखना है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद किया जाता है इस दिन, तो इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट है G20 पर्यावरण बैठक कहाँ पे हुई है, दक्षिण अफ्रीका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 पर्यावरण बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई है। और भारत ने क्या बोला है कि न्याय संगत जलवायु कार्रवाई का आग्रह किया है, और विकसित देशों से जलवायु वित्त व तकनीकी सहयोग को बढ़ा बढ़ा बढ़ाने की मांग की। इसमें क्या क्या है कि भारत ने क्या बोला कि भाई जो विकसित देश है वो डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसी टेक्नोलॉजी दो ना कि ताकि हम जो इन्वायरमेंट की जो भी चैलेंजेस है उनसे लड़ सके, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका G20 का पर्यावरण जो बैठे हुए कहाँ हुई है, दक्षिण अफ्रीका में हुई है। नेक्स्ट है भारत का दूतावास काबुल में पुनर्स्थापित। भारत ने अफगानिस्तान में पूर्ण दूतावास फिर से खोला है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बोलिविया देश है, वहाँ के चुनाव 20 साल बाद समाजवादी शासन समाप्त हो गया है। रोड्रिगो पोज नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ पे। तो ये देखो, ये आपको याद रखना है कि वो ऐसे बड़े मैटर होते हैं ना, तो वो याद रखो, आपको 20 साल बाद है वहाँ पे ये शासन समाप्त हुआ है और ये नए राष्ट्रपति बने हैं, तो एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए कि रोड्रिगो पोज कहाँ के राष्ट्रपति बने, ब्राजील। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ऐसे क्वेश्चन अपने को सही करके आने हैं। जैसे कोडेक्स स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है, जो FAO और WHO द्वारा गठित कोडेक्स कमेटी है वो बनाती है। और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा और निष्पक्ष व्यापार इसका उद्देश्य है। हाल ही की बैठक में भारत में वनीला, बड़ी इलायची, धनिया के लिए नए कोडेक्स मानक तैयार किए गए। तो ये याद रखना है कि कोडेक्स मानक क्या है, कोडेक्स स्टैंडर्ड क्या है, ये आपको याद रखना है। तो वनीला, बड़ी इलायची, धनिया के लिए नए कोडेक्स मानक तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने 70 साल पुराना कफाला सिस्टम समाप्त कर दिया है। अब विदेशी मजदूरों की पासपोर्ट नियोक्ता नहीं रख सकेंगे। प्रणाली अभी UAE, कुवैत, ओमान, अरब, जॉर्डन में लागू है ना।
अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।